श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम्भागम माणव महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम से एकादशमी दक्षिणेश्वर धाम दरगाह सिंधु नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है राजा परीक्षित के द्वारा जो प्रश्न किए, विविध प्रश्न हैं, उनके संबंध में चर्चा हो रही है कि राजा परीक्षित जो है प्रश्न पूछते हैं। ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने अगुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देव दर्शनः। राजा परीक्षित कहते हैं कि भगवान, आप वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश दिया। एक तो अचिंत शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों का परम मंगल करने वाली हैं। दूसरे देवर्षि नारद का सबको भगवत दर्शन कराने का स्वभाव है। अवश्य आप उनकी बातें मुझे सुनाइए। भाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्त रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रविष्टा कणरंधेन स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलम न मुंचति मुक्तम सर्व परिक्लेशा पांता स्वशरणम यथा। कहते हैं श्री कृष्ण कान के छिद्रों द्वारा अपने भक्तों के भावमय हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं, और जैसे शरद ऋतु जल का गंधलापन मिटा देती है, वैसे ही वे भक्तों के मनोमल को नाश कर देते हैं। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जैसे मार्ग के समस्त क्लेशों से छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता। भगवान जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है। तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है अथवा किसी कारणवश? आप इस बात का मर्म पूर्ण रूप से जानते हैं। अब आपने बतलाया कि भगवान के नाम से वह कमल प्रकट हुआ जिसमें लोगों की रचना हुई। या जीव अपने सीमित अवयवों से जैसे परिच्छिन्न है, वैसे ही आपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों से परिच्छिन्न सा वर्णन किया है। हाँ, जिनकी कृपा से सर्वभूत में ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनके नाभि कमल से पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से ही ये उनके रूप का दर्शन कर सके थे, वे संसार की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय के हेतु सर्वांतर्यामी और माया के सर्वस्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किसमें किस रूप से शयन करते हैं। पहले ये बताया गया है कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई, और फिर यह भी बताया चर्चा हुआ कि लोक और परलोकों के रूप में उनके अंगों की कल्पना हुई। इन दोनों का तात्पर्य क्या है? महाकल्प और उनके अंतर्गत अवान्तर कल्प कितने हैं? भूत भविष्य और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है? का स्थूल देहाभिमानी जीवों की आयु भी बंधी हुई है? ब्राह्मण श्रेष्ठ, काल की सूक्ष्म गति त्रुटि आदि और स्थूल गति वर्ष आदि किस प्रकार से मानी जाती है? विविध कर्मों से जीवों की गिनती की कितनी और कैसी गतियाँ होती हैं? देव मनुष्य आदि योनियाँ सत्व रजतम इन तीन गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती हैं। उनको चाहने वाले जीवों में से कौन कौन किस किस योनि को प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार से कौन कौन कर्म स्वीकार करते हैं? पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? ब्रह्मांड का परिमाण परिसर, परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बताइए। साथ ही महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम के भेद और उनके धर्म का निरूपण कीजिए। युगों के भेद, उनके परिमाण और उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विविध अवतारों का परम आश्चर्यमय वर्णन बताइए। मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कर्म कौन से हैं? विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राजर्षियों के और विपद में पड़े हुए लोगों के धर्म का भी उपदेश किया है।
तत्वों की संख्या कितनी है, उनके स्वरूप और लक्षण क्या हैं, भगवान की आराधना की और अध्यात्म योग की विधि क्या है, योगेश्वरों को क्या क्या योगेश्वरों को क्या क्या ईश्वर प्राप्त होते हैं तथा अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है, वेद उपवेद धर्मशास्त्र इतिहास, हाँ, इस सब पुराणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय कैसे होती है, बावड़ी कुआं खुदवाना आदि समस्त अस्मार्थ यज्ञ यागाद वैदिक एवं काम आदि हाँ काम कर्मों की तथा अर्थ धर्म काम के साधनों की विधि क्या है, प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है, आत्मा के बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है। भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं। भगवान, मैं यह सब आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। महामुने, आप कृपा करके प्रथम इनका तात्विक निरूपण कीजिए। इस विषय में आप स्वयंभू ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातों का ही अनुष्ठान करते हैं। ब्रह्मन, आप मेरी भूख प्यास की चिंता न करें। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के साथ के आंतरिक और किसी कारण से बाहरी निकाल नहीं सकते, क्योंकि मैं आपके मुखारबिंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। सूदी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उन्हें वहीं वेद तुल्य श्रीमद्भागवत पुराण सुनाया, जो भगवान ब्रह्मा जी के कल्प में उन्होंने उन्हें वही वेद तुल्य श्रीमद्भागवत महापुराण सुनाया, जो ब्राह्म कल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। पांडु शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो प्रश्न किए थे, ये सब उनका उत्तर देने लगे। अब आगे जो है प्रश्न का उत्तर होगा। श्री राम जय।